श्रीमदखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मय समस्त देवी देवता, समस्त ऋषीश्वर, पूज्य महाराज श्री जी, समस्त संत वृंद, समस्त श्रोत्र वृंद के स्वरूप में विराजमान सच्चिदानंद चिन्मय घन स्वरूप पर ब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान की आहित की कृपा से हम लोग मांडूक्य उपनिषद गौड़पाद कारिका अद्वैत प्रकरण 18वां श्लोक है, कारिका है, इसका पाठ कर लेते हैं। केन हेतुना तैर्न विरुध्यते इत्युच्यते, अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते, तेषामुभयथाद्वैतं तेनायं न विरुध्यते। अद्वैतं परमार्थो हि यस्माद्द्वैतं नानात्वं तस्य अद्वैतस्य भेदः तद्भेदः तस्य कार्यम् इत्यर्थः। एकमेवाद्वितीयं तत्तेजो असृजत इति श्रुतेरुपपत्तेश्च स्वचित्तस्पन्दनाभावे समाधौ मोक्षायां सुषुप्तौ चाभावात् अतस्तद्भेद उच्यते द्वैतम्। द्वैतिनां तु तेषां परमार्थतश्च अपरमार्थतश्च उभयथापि द्वैतमेव। यदि च तेषां भ्रान्तानां द्वैतदृष्टिरस्माकम् अद्वैतदृष्टिरभ्रान्तानां तेनायं हेतुना अस्मत्पक्षो न विरुध्यते तैः। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते न तु तद्वितीयमस्ति इति श्रुतेः। यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं भूमिष्ठं प्रति गजारूढोऽहं गजं वाहय मां प्रतीति ब्रुवाणमपि तं प्रति न वाहयत्यविरोधबुद्ध्या तद्वत्। तथा परमार्थतो ब्रह्मविदात्मैव द्वैतिनां तेनायं हेतुना अस्मत्पक्षो न विरुध्यते तैः। द्वैतमद्वैतभेद इत्युक्ते द्वैतमप्यद्वैतवत् परमार्थसदिति स्यात् कश्चिदाशङ्क्या इत्यतः। द्वैतम अद्वैत भेद इत्युक्ते द्वैत को यदि अद्वैत का भेद मानेंगे, भेद माने कार्य, द्वैतम अद्वैत भेद इत्युक्ते द्वैतमपि अद्वैतवत् परमार्थसदिति स्यात्। द्वैत भी अद्वैत जैसे परमार्थ सत है वैसे द्वैत भी परमार्थ सत हो जाएगा। कस्यचिद आशंका इत्यतः, इसलिए कहा 19वां श्लोक है कारिका। मायया भिद्यते हेतन् मायया भिद्यते चैतन् नान्यथाजं कथञ्चन नान्यथाजं कथञ्चन तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् मर्त्यताममृतं व्रजेत्। मायया भिद्यते हि एतत् न अन्यथा अजं कथञ्चन तत्वतः भिद्यमाने हि मर्त्यताम् अमृतं व्रजेत्। जो भेद है वो माया के कारण है, अन्यथा अजम जो अज है वो कभी भी कथंचन न भिद्यते। जो अज है जिसका जन्म नहीं है वो कभी भी भेद को प्राप्त नहीं होता है तत्वतः, वास्तविक रूप से। यदि वास्तविक भिद्यमान वास्तविक रूप से यदि भेद स्वीकार करेंगे तो एक आपत्ति आएगी, मर्त्यताम अमृतम व्रजेत। जो अमृत ब्रह्म है वो मर्त्यताम व्रजेत। मर्त्यताम माने मरणशीला, मरणशीलत्व को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जिसका जन्म ही नहीं है उसका कभी मरण नहीं होता है। जो मर्त्य है
वो अमृत नहीं हो सकता है। जो मर्त्य है, जो मरण धर्म है, वो अमृत नहीं हो सकता है। जो अमृत है वो कभी मर्त्य नहीं हो सकता। एवं यत् परमार्थ सद अद्वैतम मायया भिद्यते कि एतत् तैमिरिक अनेक चंद्रवत् रज्जुः सर्पधारादिभिर् भेदैरिव न परमार्थतु निरवयवत्वाद आत्मनः। देखिए, यत् परमार्थ सत अद्वैतम, परमार्थ सत्य कौन है? अद्वैत है। पारमार्थिक सत्य है, अद्वैत है। मायया विद्यते, माया के कारण, अविद्या के कारण इस प्रकार भेद भिन्न हुआ जैसे दिखाई देता है, कार्य रूप से सृष्टि दिखाई देती है। मायया विद्यते ही एतत्, कैसे? तैमिरिक अनेक चंद्रवत्, आंखों में किसी प्रकार का दोष है, तिमिर दोष, तिमिर से उत्पन्न दोष है तैमिरिक दोष। उस दोष के कारण एक ही चंद्र है, किंतु अनेक चंद्रवत्, कई चंद्र दिखाई पड़ते हैं आंखों में दोष के कारण। उसी प्रकार रज्जु सर्पधारादि भी, वहाँ पड़ी हुई है एक रज्जु, रस्सी, किंतु वो कैसे दिखाई दे रहा है? कहते हैं कि वो सर्पधारा है, सर्प है, सांप है, मंदांधकार में, ना उजाला है ना अंधकार है। किसी किसी को सांप के यदि संस्कार नहीं है तो प्रतिदिन माला देख रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो अचानक माला का संस्कार आ गया तो वहाँ पर पड़ी हुई रज्जु पुष्पमाला जैसे ऐसे दिखाई पड़े। इसलिए कहते हैं किसी किसी को सर्प के रूप में भ्रम हो सकता है, किसी किसी को पुष्पमाला के रूप में भ्रम हो सकता है, किसी किसी को जलधारा, पानी की धारा ऐसे भ्रम हो सकता है। वो अपने अंदर जो भी संस्कार हैं, अपने अंदर जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुसार वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। वहाँ कुछ भी चीज़ है, किंतु वो चीज़ कैसे दिखाई पड़ेगी? संस्कार, जिसके अंदर जैसा संस्कार है। जैसे कोई गेरुआधारी साधु पूजनीय हैं, आपके अंदर संस्कार हैं, तो तुरंत आप क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, ओम नमो नारायणाय। तो यदि आपके अंदर कोई उल्टा ही ऐसी बुद्धि है, गेरुआ वस्त्रधारी, खाते पीते सोते, कुछ करते धरते नहीं, इन्हीं के कारण देश जो है गरीब हो गया, इन लोगों को हटाओ, कोई साधु नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार की यदि भावना जिसके अंदर है, वो कुछ भी जो है आरोप लगाता है। कई जन्मों के पुण्य के कारण साधु बनते हैं, जो भी विधि विधान से, वैराग्य से जो साधु बनते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक के माध्यम से जो साधु, उनकी बात है। ऐसे जो है 1-2 रुपये दे करके रंग खरीद करके कपड़ा रंगाया, पहन लिया, उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, उनकी बात नहीं है। जो अनुष्ठान में रत है, जो निरंतर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, स्वयं तीर्थवा परांश तारयति, खुद संसार सागर से तर करके और दूसरों को किस प्रकार संसार सागर से तार दूं, इस प्रकार करुणा वरुणालय होकर के प्रतिफल में कुछ भी ना चाहते हुए हितैषी होकर के जो जीवन यापन कर रहे हैं, साधु जीवन बहुत कठिन है, तो भी
एक दिव्य जो मोक्ष लक्ष्य को पाने के लिए और आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति रूपी जो मोक्ष है अपना निज स्वरूप जानने के लिए कई प्रकार के उपाय, कई साधु संतों की सेवा करते हुए कई जगह पर राजभोज करते हैं, कहीं चना खा के रहते हैं, कहीं वो भी मना है, कहीं चना वो भी मना। तो इस प्रकार कहीं राजा जैसे रहते हैं, कहीं कहीं सड़क के किनारे भी रहते हैं। तो जैसे भी लक्ष्य जो है श्रेष्ठ हो। कई लोग जो है टिकट से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो वैराग्य से नित्यानित्य वस्तु विवेक के द्वारा गुरुजनों के सन्निधि में जो है चरणों का आश्रय लेकर के जो अनुष्ठान रहता है, आत्मनिष्ठ हैं, जिज्ञासु हैं, ब्रह्म जिज्ञासु हैं, ऐसे साधु संत की जो निंदा करेगा वो बहुत भयंकर पाप के भागी होगा। ये विषय नहीं जानते कई लोग साधु संतों की निंदा करते हैं। तुम्हारे यदि औकात है, सामर्थ्य है, शक्ति है तो साधु संतों की सेवा करो, नहीं है चुपचाप अपना जो कर्तव्य करते रहो। यदि कुछ निंदा उंदा करोगे उसका जो पाप का भागी बन जाओगे। बाकी जो विवेक से साधु बनते हैं उनसे जाने अनजाने में कुछ हो जाते वो भरेंगे, वो भोगना पड़ेगा उनको। इसलिए सामान्य व्यक्ति पवित्र जो ये वस्त्र हैं, कई लोग गेरू रंग से ही चिढ़ते हैं, गेरुआ रंग से चिढ़ते हैं। कहाँ भागेंगे वो लोग? प्रातःकाल उठते ही सूर्य भगवान गेरुआ रंग से ही आते हैं। प्रातःकाल सूर्य भगवान का कौन सा रंग होता है? उषोदय काल में गेरुआ रंग ही पहले आता है, अरुणोदय। देखिए कहाँ से गेरुआ रंग को छोड़ करके जी नहीं सकते हो। ये तो त्याग का चिन्ह है, त्याग, पवित्रता इत्यादि। इसलिए उन कपड़ों को जो है द्वेष मत करो। एक बार हम ट्रेन में आ रहे थे तो कई लोग वहाँ बैठे हुए थे चार्जिंग के लिए। स्लीपर क्लास में उस समय वो नहीं था चार्जिंग के लिए। तो एसी में गए, वहाँ पर किसी ने बताया आइए, राजस्थान का एक व्यक्ति, तो कहते हैं कि वहाँ पर चार्जिंग में लगा है, हमने चार्ज हो रहा है। वो लड़का बहुत जो है ना श्रद्धा भक्ति वाला है, और दूसरे लोग आपस में कुछ फुट करने लगे, कुछ बोलने लगे। तो साधु निंदा, समस्त साधुओं की निंदा करने लगे और बाद में वस्त्रों की निंदा करने लगे। तब हमने कहा कि ये जो वस्त्र हैं कई ऋषि मुनियों के वहाँ से आ रहे हैं, इनकी निंदा मत करो। व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ गलती कर दिए हो, वो व्यक्तिगत वो अलग बात है, वस्त्रों की निंदा ना करो। फिर भी वो रुका नहीं, तो हमने कहा कि तुम पैंट शर्ट में हो तो आतंकवादी, नक्सलवादी सब तुम्हारे पैंट शर्ट में है। सब हंसने लगे, इकट्ठा एक बार हंसने लगे। तो ये कपड़ों को लेकर के किसी का गुण का निर्णय नहीं करना चाहिए, वस्त्रों को लेकर के नहीं। उनमें साधु सज्जनों से भक्ति के बारे में बोलना चाहिए, ज्ञान के बारे में बोलना चाहिए। बेकार की ये बात क्या है? निंदा तो बहुत सरल है, दूसरों की निंदा करना बहुत सरल है। आत्मस्तुति परनिंदा महापाप है। अपनी स्तुति करना बार बार, मैं इतना, मैं ऐसा, और दूसरों की निंदा करते रहना महापाप। आत्मस्तुति परनिंदा महापाप। इसलिए किस व्यक्ति में क्या ज्ञान है, भक्ति है, हम कह नहीं सकते। इसलिए किसी की निंदा ना करो, किसी का अवहेलना ना करो। और उसमें भी ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम से भी श्रेष्ठ आश्रम है संन्यासाश्रम। वो संन्यासाश्रम के अनुसार उनको अनुष्ठान करना चाहिए। वो गुरुजी जैसे बताते हैं उस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, किंतु दूसरे लोगों को उनको सम्मान देना चाहिए। जो सम्मान देंगे वो भी अभिवृद्धि में उच्च कोटि में आएंगे, सेवा करने वाले।
तो जो इस प्रकार निंदा करने वाले उनके मन भी शांत नहीं रहेगा, हमेशा यही छिद्रान्वेषी होगा। उसके क्या छिद्र है, उसके क्या गलती है, यही दे घूमता, ये बुद्धि जो है वैसे घूमती रहती है। इसलिए साधु संतों से भक्ति ज्ञान की बात सीख, ये तात्पर्य है। इसलिए कहते हैं तैमिरिक अनेक चंद्रवत रज्जु सर्पधारादि भी, यहाँ इसलिए कह रहे हैं जैसे संस्कार होंगे अपने मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में, वैसे ही सामने के चीज जो है ऐसे दिखाई पड़ती है। सर्पधारादि भी, किसी को सर्प, किसी को धारा, इस प्रकार भेदैरिव न परमार्थतः, वास्तविक रूप से नहीं है। वहाँ वास्तविक रूप से है रज्जु रस्सी, किंतु इतने प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से क्यों दिखाई दे रहे हैं? अपने संस्कारों के आधार पर, क्योंकि वास्तविक ज्ञान न होने के कारण रज्जु को रज्जु रूप में जान लिया तो ये विकल्प नहीं रहेगा। रज्जु को रज्जु रूप में जान लिया, उसके बाद ये विकल्प नहीं रहेगा, ये धारा है, जलधारा है या पुष्पमाला है, इस प्रकार के जो विकल्प भेद नहीं रहेगा। जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक भेद ज्ञान, तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भेद ज्ञान समाप्त। एक है यत् परमार्थ सदद्वैतम मायया भिद्यते हेतत् तैमिरिक अनेक चंद्रवत् रज्जु सर्पधारादि भी भेदैरिव न परमार्थ तो निर्वयवत्वाद आत्मनः। आत्मा निर्वयव है, आत्मा में अवयव नहीं है। जैसे हमारे शरीर में अवयव है ना, शरीर में अवयव है, हाथ हैं, पाँव हैं, ये सब अवयव है, अंग है। और उसी प्रकार एक घड़ा है, घड़ा का एक भाग है, अंग है कौन? कपाल। कपाल के भी अंग है कापालिका, है ना, कापालिक के भी अंग है। और सूक्ष्मता उसके जो है ना, सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे, अत्यंत सूक्ष्म जो त्रसरेणु, त्रसरेणु से फिर द्व्यणुक, ये जो खिड़की से सूर्य किरण आती हैं तो उन सूर्य किरणों में जो उड़ती हुई जो धूल के कण हैं, वो धूल के कण में कितने वो जो रेणु होते हैं? 6 रेणु होते हैं, त्रसरेणु। द्वेणुक में तो उससे पर परमाणु, तो परमाणु तक, परमाणु से द्वेणुक बनता है, द्वेणुक से त्रसरेणु, त्रसरेणु से धीरे 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 कार्य बढ़ता जाता है। तो उस प्रकार घट तक कार्य हुआ, तो कारण गुण कार्य में आ जाता है। कारण जो जैसे वस्त्र है, वस्त्र यदि पीला वस्त्र है तो उसके जो धागा है वो भी पीला रंग। तो कारण गुण, कारण में जो गुण होगा वो कार्य में आ जाएगा। वो समवाय कारण है, असमवाय कारण है, इत्यादि बहुत कुछ है, निमित्त कारण है। तो ये कह रहे हैं कि सावयव होगा वही भेद का आश्रय होगा, जो सावयव नहीं है वो भेद का आश्रय नहीं होगा, भेद नहीं होता है। जो सावयव है, अवयव वाला है, अवयव का उपचय अपचय होता है। जैसे यदि आप लोग कुछ रात को भिगा करके रखते हैं, सूखा हुआ जो भी चना है, बादाम है, तो सूखे हुए कैसे दिखाई देंगे? छोटे छोटे। और भिगोएंगे तो क्या होगा? बड़े हो जाएंगे। माने बड़ा होना मतलब उनके जो अवयव है, अंग है, वो विस्तारित हुए, फूल गए, बोलते हैं ना, फूलना। सावयव हो तभी फूलना होता है, सावयव हो तभी सूखना होता है। जिसके अंदर ना अवयव है, कोई भी अवयव नहीं है, वो फूलना सूखना कुछ भी नहीं होता। सावयव ही अवयव अन्यथात्वेन भिद्यते। अवयव शिथिलीकरण, अवयव शिथिलीकरण होता है और अवयव फूलते हैं। उसके जो अंग है, अणु है,
इसलिए वो भेद को प्राप्त। यथा मृत घटादि भेदै, जैसे मृत मिट्टी घटादि भेदै, घट शराब इत्यादि रूप से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। तस्मात् निरवयवम अजम न अन्यथा कथंचन केनचिदपि प्रकारेण भिद्यते इत्यभिप्रायः। इसलिए जो निरवयव है, अवयव रहित है, जो अज है, न जायते त्यजः, जिसका जन्म नहीं होता, वो कभी भेद को प्राप्त नहीं हो सकता वास्तविक रूप से। ये ध्यान देने की। तस्मान् निरवयवम अजम न अन्यथा कथंचन, अन्यथा न भवितुमर्हति। अन्यथा माने जो अज होगा वो नित्य ही होगा, वो अन्यथा माने अनित्य नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं हो सकता है। न अन्यथा कथंचन, किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से नहीं हो सकता। केनचिदपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से का अर्थ ये है कि जैसे बहुत तपाने पर लोहा जो है गल जाता है ना, लोहा तपने से गल जाता है, तो उतने मात्र ये जो डिग्री बोलते हैं ना उष्णोग्र, तो उतने मात्र से सोना तपेगा क्या? सोना के लिए और करना पड़ेगा। और स्वर्ण भस्म मिलाते हैं आयुर्वेदिक दवाई में, है ना यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर। अच्छा, आप भी? अच्छा, ठीक है। और आयुर्वेदिक जो दवाई है, औषधि है, उसमें स्वर्ण भस्म मिलाते हैं। क्या सोने को भस्म बनाते कि नहीं? सामान्य गर्म करने मात्र से सोना भस्म नहीं बनेगा, तो उसके लिए लायक जितने जो उष्णता चाहिए डिग्री, उतने जो है उसको अग्नि संयोग से स्वर्ण भी भस्म हो जाए, है ना। उसी प्रकार तो क्या है कि वो सावयव है, स्वर्ण जो है सावयव है, इसलिए सावयव रूपांतरित हो सकता है, किंतु आत्मा अज है, निर्वयव है, इसलिए ये किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। वो जो स्वर्ण को भस्म बनाने के लिए कई तरीका है, और आजकल तो बिजली से भी करते हैं, है ना। ये जो दहन संस्कार है, काशी में मणिकर्णिका घाट में निरंतर दहन संस्कार करते रहते हैं स्मशान में, किंतु आजकल वो भी आ गया, विद्युत दाह गृह, बिजली से एक स्विच दबा दी, बस राख हो जाए पूरा शरीर। माने केन प्रकारेण, केना भी प्रकारेण, किसी भी पद्धति से अज को, जो अज है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म तत्व है, उसको मरणशीला नहीं बना सकते, मरण धर्म नहीं हो सकता। यही कह रहे हैं। तस्मान् निरवयवम अजम न अन्यथा कथंचन केनचिदपि प्रकारेण न भिद्यते इत्यभिप्रायः। न भिद्यते तो भिन्न नहीं हो सकता, ये अभिप्राय से, इस अभिप्राय से बताया गया। यदि तत्वतो भिद्यमाने ही, यदि वास्तविक भेद को प्राप्त करता है इस प्रकार यदि मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? करें तत्वतो विद्यमाने ही अमृतम अजम अद्वयम, जो अमृत है, जो मृत नहीं हो सकता, वो अज है, जिसका जन्म नहीं, जो अद्वय है, द्वय अभाव है, द्वय अभाव स्वरूप है, अद्वय है, अपने से भिन्न कुछ नहीं, ऐसे जो स्वभाव वाला होते हुए भी मर्त्यताम व्रजेत, वास्तविक रूप से ये भेद को प्राप्त हुआ है ऐसे कहोगे तो अज जो है मर्त्यता को प्राप्त करने की आपत्ति आएगी। जो कभी वर्णधर्म नहीं है वो क्या हो जाएगा? इस प्रकार वास्तविक भेद मानेंगे तो मर्त्यत्व, ये धर्म स्वीकार किया गया जैसे मालूम होगा। इसलिए अमृत कभी मर्त्य नहीं होगा, मर्त्य कभी अमृत नहीं होगा।
इसलिए कहते हैं तत्वतो विद्यमाने ह्यमृतम अजम अद्वयम स्वभावतः सन् मत्यताम व्रजेत। कैसे? यथा अग्नि शीतताम, कभी भी कहीं भी अग्नि, आग जो है गर्माहट देने वाली चीज़ है। अग्नि को कोई नहीं बोलता ये तो बहुत ठंडा है, नहीं बोल सकता है। बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है। कहीं भयंकर ठंडी है, केदारेश्वर में, अमरनाथ में, वहाँ पर इतनी ठंडी है, आग सुलगाने पर भी, वहाँ पर तापने पर भी उनको मालूम नहीं पड़ता ये गर्म है, ये लो। तो वहाँ हो सकता है, किंतु सामान्य रूप से अग्नि कभी ठंडा नहीं होता। इसलिए कहते हैं यथा अग्नि ही शीतताम तच्च अनिष्टम। कोई इसमें संदेह कर सकता है, जो नैयायिक हैं, न्याय इत्यादि पढ़े हैं, तो कह सकते हैं कि चंद्रकांत मणि रख दिए वहाँ, तो वहाँ पर अग्नि क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। और कोई मंत्र से बांध दिए, उस उष्णता को, मंत्र की भी शक्ति रहती है। कई लोग बोलते हैं ना मंत्रों से क्या होगा, ऐसे बोलते हैं। मंत्रों के बहुत कुछ होता है। मंत्रों से ये बोलते हैं ना कि एक लड़का विदेश गया था, कई सालों तक जो है वो वापस नहीं आया, माता पिता उसको देखने की तरस रहे थे, तो बहुत कुछ कई बार बुलाए फिर सुना नहीं। तो अब किसी संत से कहा, तो महात्मा ने कहा कि 11 बार रुद्राभिषेक कराओ। 11 ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक कर रहे थे, अंतिम रुद्राभिषेक होने वाला था पूरा। इतने में वहाँ से दिल्ली से फ़ोन आ गया, मैं भारत आ गया। इतने साल से जो नहीं आ रहा था, तो अचानक भारत कैसे आ गए, क्या हुआ, कैसे? तो वो लड़के ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि जल्दी से जल्दी जो फ्लाइट मिले उसी में टिकट लेकर के जल्दी से जल्दी भारत पहुंच गया हूँ। तो ये दैवी शक्ति है, मंत्र में शक्ति। निष्ठापूर्वक यदि करेंगे तो ये यंत्र के जैसे जो है दिखावा के लिए करेंगे तो इतनी शक्ति मालूम नहीं पड़ती है। मंत्र में शक्ति है, निष्ठापूर्वक नियमपूर्वक करेंगे तो जरूर उसका फल मिलता है। तो मंत्र से भी अग्नि को बांध सकते हैं, रोक सकते हैं अग्नि में उष्णता को। भक्ति से भी, जैसे होलिका दाह, प्रहलाद जी को जलाने के लिए वो बैठ गई थी, है ना, किंतु क्या हुआ, उल्टा हो गया। प्रहलाद जी बच गए, होलिका। तो इस प्रकार जो है मंत्र से, मणि से और भी किसी उपाय से उष्णता को रोक दिया जा सकता है, किंतु ये जो अज ब्रह्म है इसको किसी भी प्रकार से मर्त्य नहीं बना सकते। तत्वतो विद्यमाने ह्यमृतमजम अद्वयम स्वभावतः सन्मत्यतां व्रजेत् यथा अग्निः शीतताम् तच्च अनिष्टम स्वभाव विपरीत्य गमनम। स्वभाव के विपरीत हो जाएगा वो अनिष्ट है। सर्व प्रमाण विरोधा, तो समस्त प्रमाणों का विरोध हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण जो उपनिषद है, वेद है, ये सब क्या कह रहे हैं, आत्मा नित्य है, ब्रह्म नित्य है, इसका कभी जन्म नहीं है, मरण नहीं है, ये सब प्रमाण बोल रहे हैं। और इस प्रकार यदि मानेंगे वास्तविक रूप से आत्मा भेद को प्राप्त हुआ तो ये सब प्रमाण, इसलिए कहते हैं प्रमाण का विरोध हो जाएगा। अजम अव्ययम आत्मतत्वम, आत्मतत्व अज है, कभी आत्मतत्व का जन्म नहीं होता है। इसलिए इससे पहले भी हमने कहा था कि जीव का जन्म होता है कि नहीं, जीव का जन्म नहीं होता तो बर्थडे पार्टी हाँ, न जायते म्रियते वा कदाचन
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुरा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी भी इसका जन्म नहीं होता है, मरण भी नहीं होता है। इसको हृदयंगम कर लीजिए, धारण कर लीजिए। इसलिए सामान्य व्यवहार में भले बोल देते हैं कि मैं यहाँ पर पैदा हो गया, यहाँ पर मरने वाला हूँ, ये सामान्य जन्म ही नहीं है, आपका जन्म नहीं, मरण भी नहीं है। न जायते म्रियते, अनावश्यक कई लोग डरते रहते हैं। तो जो भी है व्यवस्था अवस्था, जो भी विकार है शरीर के हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति, सब किसकी अवस्थाएं हैं? शरीर की। यही तो सत्संग से हम लोगों को जो है ना बहुत ही ध्यान से सुनने का, और सुन करके अपने हृदयंगम करके अनुभूति मिलाने है। जैसे बचपन में जो बाल्यावस्था थी, तो बाल्यावस्था से यवनावस्था में आ गए तो चैतन्य में कोई फर्क नहीं हुआ, आत्मा में कोई बदलाव नहीं है। वो मैं वो मैं बचपन में ही था, और जवानी में भी वो मैं है। और अब यदि वृद्ध मानते हैं अपने को, तो वृद्धाप्य में भी वही मैं है। मैं में कोई बदलाव हुआ ही नहीं। ये बदलाव पहले तो सीढ़ी चढ़ते समय एक एक सीढ़ी चढ़ना थोड़ा जो है इंसल्ट जैसे लगता था ना, दो तीन सीढ़ी उछल करके। हाँ, मैं पहले, आप अकेले नहीं, हम लोग भी किए, सब लोग किए। तो वो एक एक सीढ़ी चढ़ना थोड़ा ऐसा लगता था कि 2-3 सीढ़ी छलांग मार करके ऊपर जा। अब चलना ही मुश्किल हो रहा है कि नहीं, किसी को। ये है कि वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। वृद्ध जो है एक हाथ में लकड़ी लेकर के, डंडा लेकर के चलता है बहुत मुश्किल से। ये वृद्धाप्य में आ गया हूँ, तो आशा थोड़ा कम कर दूँ, आशा को छोड़ूँ, थोड़ा सा अंतर्मुख हो जाऊँ, तो ये नहीं करता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आशा नहीं, जो जब तक आशा है तब तक दुख है। जितने प्रकार के, जो कई प्रकार की आशाएं पाल रखे हो, आशाओं से ही दुख बढ़ता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं आशा ही परमम दुखम। तो कहते हैं अजम अव्ययम आत्मतत्वम। अव्यय है, अव्यय। जैसे कोई बुखार आ गया और शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी, तो क्षीण दशा को प्राप्त हुआ। तो क्षीण कौन हुआ? जो अव्यय है वो कभी व्यय नहीं हो सकता, क्षीण नहीं हो सकता। जो अवयवों से युक्त शरीर है उसी का अपचय उपचय होगा, है ना। तच्च अजम अव्ययम आत्मतत्वम मायैव विद्यते। ये माया से ही ये भेद है, न परमार्थतः वास्तविक रूप से कार्य के रूप में परिणत नहीं होता है। अज अव्यय तस्मान् न परमार्थ सद्वैतम। इसलिए पारमार्थिक नहीं है द्वैत। यहाँ पर सावधानी से पढ़ना चाहिए, नहीं तो अद्वैत पढ़ लेंगे। हाँ, वहाँ पर भाष्य में सद अद्वैतम पढ़ लेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा अर्थ। सद द्वैतम, द्वैत कभी सत नहीं हो सकता। अब चलिए 20वां श्लोक है, कार्य का है। अजातस्यैव भावस्य
अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावो अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति मर्त्यतां कथमेष्यति। यदि इसका अर्थ हृदयंगम हो जाए, इसका अर्थ मालूम हो, तो बहुत दिव्य आनंद अनुभूति होती है, दिव्य आनंद। अजातस्यैव भावस्य, जो भाव, जो सिद्ध वस्तु है, ब्रह्म है, वो अजात है। उसको यदि कोई कोई जाति स्वीकार करते हैं, जाति का अर्थ क्या है? जाति माने जन्म, जाति माने जन्मना। जो अजात है, जो कभी जन्मता नहीं, उसका जन्म स्वीकार करते हैं कोई कोई। वादिनः, जो वादी है, जो पूर्व पक्षी है, जैसे बढ़िया से काम कर रहे हों कोई पार्टी वाले, किंतु प्रतिपक्ष में जो होंगे वो हमेशा क्या, उसमें से क्या निकालेंगे? गलती निकालेंगे, दोष निकालेंगे। अच्छा काम भी उनके जो दृष्टिकोण से बुरा ही लगेगा, है ना? सज्जनों में भी दोष दृष्टि रखते हैं दुर्जन, सज्जनों में भी। तो इसलिए सज्जनों के जो सद्गुण हैं, दुर्जनों के लिए वही ताप का कारण। दुर्जनों के लिए, अच्छे महापुरुषों में जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, वही दुर्जनों के लिए बहुत मुश्किल कर देते हैं, बहुत कष्टदायक हो जाते हैं। वो इतना अच्छा लड़कों में भी जो बढ़िया पढ़ रहा है, उसको देख करके तुम भी पढ़ो, किंतु ऐसा नहीं, उसको कैसे बिगाड़ो, उससे बात लगाते हैं, उसमें कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ ढंग से जो है, जिस समय पढ़ता है उस समय कुछ ना कुछ विक्षेप कर दो, और ये चुप के जो है पढ़ लेगा। दूसरा लड़का लड़की, ऐसे भी होता है, हमने सुना है। दूसरों को कैसे पछाड़ें, तो ये चलता है। हाँ, अभी ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं, वो सही रास्ता नहीं है। तो उससे भी बढ़िया मैं कैसे प्रयत्न करके उससे भी बढ़िया मार्क्स कैसे प्राप्त करूं और ध्यान लगा के पढ़ूं, इस रास्ते से जाएगा तो वो अच्छा रास्ता है। इसलिए कहते हैं ये वादी है, वादी वास्तविक तत्वज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा तो अच्छी बात है। जैसे गुरु शिष्य है, गुरु शिष्यों में जो वाद होता है ज्ञान के लिए होता है। वादे वादे जायते तत्वबोध, तो तत्वबोध के लिए वाद करना चाहिए। जो शास्त्रार्थ दूसरों को जो है हराने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए यदि करेंगे तो उपयोगी है, सार्थक है। किंतु कुछ लोग ऐसे दूसरों को हराना ही मुख्य लक्ष्य है। कुछ वाद होते हैं ना, वाद जल्प वितंड इत्यादि वाद होते हैं, तो वितंडवाद करते हैं कई लोग। तुम कुछ भी बोलो, मैं खंडन करूंगा। एक वेदांत में खंडन खंड खाद्य है, खंडन खंड खाद्य। चित सुखी है, आज चित सुखी ग्रंथ को जो समझ नहीं पाता है उसका नाम रख दिया चित दुखी। उसको समझने के लिए नव्य न्याय चाहिए, उसको समझने के लिए पहले के ये सब सामग्री चाहिए। नव्य न्याय पढ़ा नहीं, हर वो बैठा समझ में नहीं आ रहे पद पदार्थ, तो वो नाम रख दिया चित सुखी नहीं चित दुखी, दुख दे रहा है। कमजोर 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 के कारण, क्योंकि जो बृहद ग्रंथ है, प्रौढ़ ग्रंथ है, प्रौढ़ ग्रंथ अध्ययन करने के लिए प्रारंभ से कुछ करना चाहिए। प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं, पारिभाषिक ग्रंथ हैं, वो प्रकरण ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन जो करके आएगा तो वहाँ पर आसानी से समझ में आएंगे।
तो ये अभिमान बढ़ जाता है, थोड़ा पढ़ लिया तो मैं बहुत जानता हूँ, इस प्रकार अभिमान बढ़ जाता है। तो वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। हो सके तो पढ़ाने वालों के ऊपर भी आरोप लगा देंगे, ये ढंग से नहीं पढ़ाता ये खुद परिश्रम नहीं करता, खुद परिश्रम नहीं करता, ना व्याकरण, ना न्याय, ना पूर्व मीमांसा, ज्ञान नहीं। हाँ, वो तो अद्वैत सिद्धि हो, चित्त सुखी हो। तो खंडन खंड खाद्य में उनका कहना है, किसी ने पूछा कि आप इतने जो है बृहत ग्रंथ की रचना की, आपके ग्रंथ का भी कोई दूसरा खंडन करेगा? तो उन्होंने कहा कि खंडन करना ही मेरा अभिप्रेत है, इष्टापत्ति है। कोई भी खंडन किए बिना, खंडित हुए बिना रह नहीं सकता, सिर्फ एकमात्र ब्रह्म तत्व को छोड़ करके। बाकी सब कोई खंडन करेगा, कोई मंडन करेगा, कोई खंडन करेगा, कोई मंडन करेगा, है ना। तो इसलिए वो इष्टापत्ति बताया। इसलिए क्षणादोर्ध्व मतार्किका, हमको जो है वो न्यायाचार्य, और जब न्याय शास्त्र पढ़ाते थे, सब पूरा होने के बाद उठ करके जाते थे हम दक्षिणामूर्ति से बाहर आ जा, तो क्षणादोर्ध्व मतार्किका बोलते थे ये सब जब तक उसके ऊपर जो है चिंतन करते हुए बुद्धि को दौड़ाते रहेंगे, तब तक वो पदार्थ, और कुछ साल तक जो है ना छोड़ देंगे तो कुछ तो याद नहीं रहेंगे। तो इसीलिए निरंतर अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास नहीं करोगे विद्या विषवत। इसलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यदि आप मोक्षगामी हैं, जिज्ञासु है, तो आत्मतत्वाभ्यास करना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि सायंकालीन प्रवचन के समय कोई भी माला ना फेरे। हाँ, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो माला नहीं फेरना है। तो एकाग्रता से श्रवण करिए, चिंतन करिए। अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः, ये वादी अजात की भी जाति चाहते हैं, जन्म चाहते हैं। अजातो ह्यमृतो भावो, जो अजात है वो अमृत है, वो भाव है, सिद्ध वस्तु है, वो मर्त्यताम कथमेष्यति, मरणशील कैसे हो सकता है, मरण धर्म कैसे हो सकते है, कथमेष्यति, कैसे भी किसी भी प्रकार से अज जो है नाशवान नहीं हो सकता। ये तो पुनः केचित उपनिषद व्याख्यातारो ब्रह्मवादिनो वावदूका अजातस्यैव आत्मतत्वस्य अमृतस्य स्वभावतो जातिम उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थतः एव तेषां जातं चेत् तदेव मर्त्यताम् एष्यत्यवश्यम्। तो कहते हैं ये तो पुनः केचित, कुछ लोग ऐसे भी उस समय थे, अब भी हैं, आजकल भी, उपनिषद व्याख्याता, उपनिषद की व्याख्या करने वाले। आप श्रवण करिए, आप श्रवण करिए, आप ही को बोल रहे हैं, आप सुनिए, सुनिए, हाँ सुनिए। हाँ, तो कहते हैं ये तो पुनः केचित उपनिषद व्याख्याता, उपनिषद की व्याख्या करने वाले भी वो किस पर, अद्वैत पर है, वो व्याख्या नहीं करते। अद्वैत जो अजात है उसकी भी उत्पत्ति है, ऐसी व्याख्या करते हैं। ब्रह्मवादी रहा, वो भी ब्रह्मवादी है, ब्रह्म तत्व के बारे में बोलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किंतु वास्तविक ब्रह्म तत्व को जानते नहीं। ऐसे जो वावदूका है, वावदूका माने एक प्रकार के डांट, एक प्रकार की डांटते हैं ना, तो ऐसे जो है अल्पज्ञ हैं, मूर्ख हैं। तो वावदूका अजातस्यैव आत्मतत्वस्य, जो अजात आत्मतत्व है, अमृत स्वरूप है, स्वभाव तो स्वभाव से ही जाति को मानते हैं। जाति माने जन्म, उत्पत्तिमिच्छन्ति, जाति का विवरण है उत्पत्ति, जाति माने उत्पत्ति, उत्पत्तिमिच्छन्ति, जो वास्तव में अजात है उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती। और यदि मायिक माने तो कोई आपत्ति नहीं, परमार्थतः पारमार्थिक रूप से उसकी उत्पत्ति मानते हैं, वो अपने को बड़े बड़े विद्वान मानते हैं, फिर
वो वावदूक है, वास्तविक ज्ञान संपन्न नहीं है, वो क्या है, अल्पज्ञ है, मूर्ख है। परमार्थ एव तेषां जातं चेत् तदेव मर्त्यतामेष्यति अवश्यम। यदि उनकी जो बात है, उनके सिद्धांत के अनुसार यदि हम स्वीकार कर लें, जातं चेत् तदेव मर्त्यतामेष्यति, मर्त्यत्व को प्राप्त हो जाएगा, आपत्ति आ जाएगी अवश्यम। सच अजातो ह्यमृतो भावः, वो जो अजात है वो वास्तव में अजात है, अमृत स्वरूप है, वो सिद्ध है, स्वभावतः उसका स्वभाव नाशशील नहीं, अविनाशी है। अविनाशी, अरे ह्यात्मा, वो अविनाशी है आत्मा। स्वभावतः सन आत्मा कथम मर्त्यतामेष्यति, आत्मा कैसे मर्त्यत्व को, मरण धर्म को प्राप्त करेगा। न कथंचन मर्त्यत्वम स्वभाव वैपरीत्यमेष्यति इत्यर्थः। इसलिए स्वभाव से विरोधी अतिरिक्त मर्त्यत्व को, मरण धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है, स्वभाव से विपरीत, ये अर्थ समझना चाहिए। यस्मात् न भवत्यमृतं मर्त्यम न मर्त्यमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति। इसका उच्चारण फिर हम लोग परसों करेंगे। कल अष्टमी प्रयुक्त विराम रहेगा तात्कालिक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वं सच्चिदानंद परब्रह्मार्पणमस्तु। ओम